एक शापित जोकर की पोशाक पहनने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट मांस खाने वाले राक्षस में बदलने लगता है। आज हम 2014 की फिल्म क्लाउन की कहानी का पुनर्कथन करने जा रहे हैं। अपने बेटे जैक के जन्मदिन के दिन एक महिला जिसका नाम मेग है एक जोकर थीम वाली पार्टी आयोजित करने का निर्णय लेती है, क्योंकि भले ही वह छोटा है, लड़का कॉमेडियनों से प्यार करता है। इस वजह से मेग जैक की पार्टी को मजेदार बनाने के लिए एक पेशेवर जोकर को बुलाती है, लेकिन वह आदमी नहीं आता और समारोह शुरू होने के बाद फोन करके कहता है कि वह नहीं आ पाएगा। क्या करना है यह न जानते हुए मेग अपने पति केंट को फोन करती है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करते हैं और उनके घरों में से एक को ठीक कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि जोकर नहीं आएगा तो केंट एक पोशाक खोजने लगते हैं जो फिट हो सके और एक ट्रंक में एक पूरी जोकर पोशाक पाते हैं, जिसे वह अपने बेटे की पार्टी को जीवंत करने के लिए उपयोग करते हैं। समारोह के बाद केंट अपने बेटे को उसके कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी से बात करने के लिए सोफे पर जाता है। उत्साहित मेग उससे कहती है कि वह अपनी पोशाक उतार दे और बताती है कि उसके पास उसे बताने के लिए एक बड़ी सरप्राइज है। लेकिन जैसे ही वह जाती है, केंट अपनी पत्नी के लौटने से पहले ही सो जाता है। अगली सुबह आदमी मेग की आवाज से जागता है, जो जैक को स्कूल ले जाने के लिए बुला रही है। उसे बता रही है कि वे पहले ही देर कर चुके हैं और उसे पोशाक पहननी होगी, क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना है। केंट मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा पहले ही देर कर चुका है और वह मान जाता है। जब जैक अपनी कॉफी खत्म करता है, ब्रोकर बाथरूम में अपना चेहरा धोने जाता है, लेकिन बहुत रगड़ने के बाद भी मेकअप नहीं उतरता। समय बर्बाद किए बिना केंट जैक को वैसे ही ले जाने का फैसला करता है। लड़के को स्कूल छोड़कर अपनी एक घरों में से एक पर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो रियल्टर उन कर्मचारियों से बात करना शुरू करता है जो कालीन हटा रहे होंगे, लेकिन चूंकि वह जोकर के रूप में तैयार है, कोई उसे पहचान नहीं पाता। अपना परिचय देने के बाद ब्रोकर कर्मचारियों को अंदर ले जाता है और बाथरूम में जाकर अपना मेकअप हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पेंट वहीं रहता है। निराश होकर केंट वेग या नाक हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। पीड़ित होकर आदमी जोकर की पोशाक उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत के बावजूद इसे नहीं उतार पाता। विकल्पों से बाहर केंट दराज से एक ब्लेड निकालता है और पोशाक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल अपनी कलाई पर एक गहरी चोट खोलने में सफल होता है। पट्टी बांधने के बाद वह आदमी कमरे में अन्य कामगारों के पास जाता है और एक मिनी चेनसॉ उठाता है, उसे अपनी छाती के पास रखता है और पोशाक को काटने के लिए चालू करता है। हालांकि यह एक बुरा विचार है। आदमी पोशाक को उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वह केवल आरी को तोड़ने में सफल होता है। निराश होकर केंट हार मान लेता है और घर चला जाता है। देखकर कि उसका पति अभी भी जोकर के रूप में तैयार है, मेग पूछती है कि उसने अपनी पोशाक क्यों नहीं उतारी और केंट उसे बताता है कि इसे हटाने की कोशिश में उसने क्या क्या किया। हालांकि वह उस पर विश्वास नहीं करती। मेग अपने चिकित्सा उपकरण लेती है और अपने पति की मदद करती है उसकी नाक से लाल गेंद निकालने में, लेकिन वस्तु इतनी फंसी होती है कि एक टुकड़ा मांस का निकल आता है। जब वह आदमी दर्द से तड़पता है, कुत्ता उसकी जोकर की नाक खा जाता है और मेग उसकी मदद करने जाती है, ये महसूस करते हुए कि विग ने केंट के असली बालों की जगह ले ली है। शोर सुनकर जैक बाथरूम में जाता है और मेग को अपने पति को छोड़कर लड़के को बिस्तर पर ले जाना पड़ता है। नाक पर घाव के कारण केंट अस्पताल जाता है, जहाँ एक डॉक्टर उस पर पट्टी बांधता है। घर वापस आकर दलाल को असामान्य रूप से भूख लगने लगती है, लेकिन केक और अन्य खाना खाने के बावजूद उसका पेट अभी भी गुड़गुड़ा रहा है। अगले दिन सुबह मेग जैक को स्कूल ले जाने के लिए उठती है और पाती है कि उसका रसोई घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। साथ ही उसके पति का एक नोट भी है, जिसमें लिखा है कि वह पता लगाने जा रहा है कि क्या हो रहा है। जहां उसने पोशाक पाई थी, उस घर में वापस केंट कंपनी को फोन करता है और अपनी सचिव से रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहता है कि संपत्ति का मालिक कौन था। लेकिन जब वह महिला से बात कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि पोशाक का संदूक जंजीर से बंधा हुआ है और वह खुद कागजात की जांच करने का फैसला करता है। जब वह कार्यालय पहुंचता है तो वह आदमी फोल्डर लेता है और दस्तावेज पढ़ने के लिए कैफेटेरिया में जाता है। ये पता चलता है कि मार्टिन कार्लसन, पूर्व मालिक, का निधन हो गया है। क्या करना है ये सोचते हुए केंट एक बच्चे को देखता है और उसका पेट और भी ज्यादा गुर्राने लगता है, जबकि उसने अभी अभी कई व्यंजन खाए हैं। अभी भी उलझन में जोकर एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम स्टोर जाता है और एक आदमी का नंबर लेता है जिसका उपनाम मार्टिन के समान है। अपनी कार से केंट उस नंबर पर कॉल करता है और जोकर की पोशाक के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन किसी कारणवश दूसरी तरफ का आदमी स्पष्ट रूप से डरा हुआ है और उससे विनती करता है कि वह पोशाक को न छुए। चौंक कर केंट कहता है कि वह पहले से ही तैयार है और आदमी तुरंत उसे अपने घर आने का निमंत्रण देता है, उसे पता देता है। कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद रियल्टर उस जगह पर पहुंचता है और बर्ट कार्लसन से मिलता है, जो फैंटेसी के पूर्व मालिक का भाई है। अपने आप को आगंतुक से परिचित कराने के बाद बर्ट उसे चाय का कप ऑफर करता है और पोशाक की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा समझाता है, यह कहते हुए कि उसने और उसके भाई ने इसे एक असफल जोकर के लिए बनाया था। जिज्ञासु केंट पूछता है कि वे पोशाक कैसे उतारेंगे और बर्ट उसे जोकर की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बताता है, यह कहते हुए कि यह एक प्राणी था जिसकी सफेद त्वचा और लाल नाक थी, क्योंकि यह बर्फीले पहाड़ों में रहता था। अपने आप को खिलाने के लिए जोकर 5 बच्चों को अपनी गुफा में लुभाता और हर सर्दी के महीने में एक को खा जाता। सदियों के दौरान यह कहानी भुला दी गई है और जोकर कुछ ऐसा बन गया है जिसे अधिकांश बच्चे पसंद करते हैं। अचानक केंट को चक्कर आने लगते हैं और वह पूछता है कि वह उसे यह क्यों बता रहा है, लेकिन बर्ट के जवाब देने से पहले ही वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद केंट जागता है और दर्जी उसे बताता है कि चाय उसे और अधिक समय तक सोए रहने में मदद करेगी। फिर बर्ट कहता है कि वह कुछ और लेगा और दावा करता है कि शरीर के अंगों को काटना ही राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका है।
यह सुनकर केंट निराश हो जाता है और आखिरी क्षण में अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है, लेकिन तभी बर्ट की छुरी से टकरा जाता है जो उसके कंधे में फंस जाती है। गुस्से में रियल एस्टेट एजेंट अपने शरीर से ब्लेड निकालता है और उसे वापस दर्जी की ओर फेंकता है। उसे पकड़कर निहत्था कर देता है। रिवॉल्वर हाथ में लेकर केंट पूछता है कि वह क्या करने का इरादा रखता था और बर्ट जवाब देता है कि यह कोई पोशाक नहीं है बल्कि राक्षस की खाल है। बिना यह जाने कि इसका क्या मतलब है, रियल्टर घर जाता है और मेग को बताने लगता है कि क्या हुआ। उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और अपने कंधे पर बर्ट द्वारा किए गए घाव के बारे में बात करता है। हताश होकर केंट उसे बताता है कि दर्जी उसे राक्षस समझता है और अपनी पत्नी से विनती करता है कि किसी को न बताए क्योंकि लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन बिना जाने ही उसने मेग के परिवार को बता दिया है, जो सोफे पर बैठकर सब कुछ सुन रहे हैं। उस पर विश्वास न करते हुए ससुर पूछते हैं कि केंट की समस्या क्या है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देते हैं। सच साबित करने के लिए वह आदमी अपने कंधे पर घाव दिखाने का फैसला करता है और सभी को बर्ट को दिखाने ले जाता है, जो उसकी कार में फंसा हुआ है, जिससे परिवार को लगता है कि उसने एक निर्दोष आदमी को पकड़ लिया है। मेघ का भाई इसे मजाक समझकर उसका जोकर विग उतारने की कोशिश करता है और केंट उसकी बांह तोड़ देता है, जिसे खिड़की से देख रहे उसकी पत्नी और बेटा डर जाते हैं। उन्हें और अधिक डराने से बचने के लिए वह आदमी जाने का फैसला करता है और बर्ट के साथ पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी चलाता है, लेकिन आधे रास्ते में वह बदलने लगता है और उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां बेहद लंबी हो जाती हैं। यह महसूस करते हुए बर्ट आगे बढ़ता है और हथकड़ी का उपयोग करके केंट की गर्दन को दबाता है, जिससे वह कार पर से नियंत्रण खो देता है और दीवार से टकरा जाता है। दुर्घटना के बाद ब्रोकर वाहन से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलता है और बर्ट को बाहर खींचता है। उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। चोटिल होने के बावजूद दर्जी उसे बताता है कि उसे बहुत देर होने से पहले अपनी जान ले लेनी चाहिए और फिर बेहोश हो जाता है। अचानक केंट दो बच्चों को एक कार में देखता है जो मदद के लिए रुकी है और उसका पेट गड़गड़ाने लगता है, जिससे उसे एक प्रकार का भ्रम होता है जो उसे जंगल की ओर भागने पर मजबूर कर देता है। पास के एक कैंपसाइट में एक लड़का बर्तन धोने जा रहा है जब वह पेट के गुर्राने की आवाज सुनता है। इधर उधर देखते हुए लड़के की मुलाकात केंट से होती है, जो पूछता है कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है। एक बॉय स्काउट होने के नाते लड़का बिना सोचे समझे अपनी जेब से एक कुकी निकालता है और अजनबी को देने के लिए बढ़ता है, लेकिन जब वह पास आता है केंट लड़के का हाथ पकड़ लेता है और एक ही कांट में उसकी उंगलियां चबा डालता है। अगली सुबह मेग स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे अनुरोध करती है कि केंट को जैक को न ले जाने दें। अनुरोध करने के बाद महिला अपने बेटे को अलविदा कहती है और चली जाती है, लेकिन कोल्टन और अन्य छात्र मेग को जैक को चूमते हुए देखते हैं और लड़का बुलियों का निशाना बन जाता है। पहली बार मानव मांस खाने के बाद केंट को एहसास होता है कि उसके मूल दांत गिर रहे हैं और वह खुद को अलग करने का फैसला करता है। छिपने के लिए अपने एक घर में जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है केंट का सामना एक लड़के से होता है जो उससे बात करने लगता है, जिससे उसका पेट जोर से गड़गड़ाने लगता है। हालांकि वह बेहद भूखा था, रियल्टर ने लड़के से दूर रहने को कहा और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। दरवाजे के सामने बैठकर प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश की। घर पर मेग उस कुत्ते को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो केंट की नाक खाने के बाद पागल हो गया। अचानक उसे अपने पति का फोन आता है जो कहता है कि उसे हो रही हर चीज के लिए खेद है। आखिरकार आदमी कहता है कि यही एकमात्र तरीका है और कॉल समाप्त कर देता है, जिससे मेग और भी चिंतित हो जाती है। फोन काटने के बाद केंट सब कुछ खत्म करने के लिए रिवॉल्वर का उपयोग करता है और बिना दो बार सोचे गोली चला देता है, लेकिन कुछ सेकंड बेहोश रहने के बाद वह जाग जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब यह काम नहीं करता तो जोकर जैसे दिखने वाला रियल्टर एक निर्माण की दुकान पर जाता है और कुछ आरी और अन्य सामग्री खरीदता है। घर पर मेग अपने पति की तलाश करने का निर्णय लेती है और यह देखने के लिए विभिन्न संपत्तियों पर जाती है कि वह कहाँ छिपा हो सकता है। जब वह खोज रही होती है केंट एक अजीब चाल सेट करता है। दो आरी को एक दूसरे की ओर रखता है और ब्लेड में सिर के बल गिरने के लिए एक कुर्सी पर बैठता है। कुछ समय तक साहस जुटाने की कोशिश करने के बाद आदमी अपना संतुलन खो देता है और बगल में गिर जाता है, आरी को गिरा देता है और पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ जाता है। उसी समय लड़का यह देखने के लिए घर में प्रवेश करता है कि वह ठीक है या नहीं और टूटे हुए ब्लेड के एक हिस्से से टकरा जाता है, जमीन पर निर्जीव गिर जाता है। पहले अपराध बोध महसूस करने के बावजूद केंट का पेट जल्द ही गड़गड़ाने लगता है और वह अपनी पहली अजीबोगरीब भोजन करता है, यह नहीं जानते हुए कि उसका पति क्या खा रहा है। मेग घर पहुंचती है और दरवाजा खोलने लगती है। पकड़े न जाने के लिए ब्रोकर उससे दरवाजा न खोलने के लिए कहता है और महिला उसे शांत करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। कहती है कि वह उस पर विश्वास करती है और बस उसे घर ले जाना चाहती है। जब केंट जवाब नहीं देता, मेग कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और खुलासा करती है कि वह गर्भवती है, ये कहते हुए कि यही बात वह उसे उस दिन बताने वाली थी जब उसने पोशाक पहनी थी। इस खुलासे के बाद केंट दरवाजा खोलता है और मेग से उसे ले जाने के लिए कहता है, लड़के की केवल हड्डियां पीछे छोड़ते हुए। तहखाने में पूर्व ब्रोकर उसे बताता है कि वह बदल रहा है और अपनी पत्नी से उसे जंजीरों में बांधने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि उसे किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं आने देना चाहिए। अपने पति को गिरफ्तार करने के बाद मेग यह समझना चाहती है कि क्या हो रहा है और बर्ट की किताब पढ़ना शुरू करती है, जिसमें कार्लसन भाइयों के बारे में एक शीर्षक और बर्ट की जोकर की पोशाक पहने हुए एक फोटो मिलता है। यह जानने के लिए कि उसने इसे कैसे हटाया, मेग अस्पताल में दर्जी के पास जाती है और सवाल पूछना शुरू करती है।
चूंकि वह बोल नहीं सकता, आदमी एक नोटबुक में लिखता है, पूछता है कि केंट कहाँ है और यह भी कहता है कि वही उसकी मदद कर सकता है। चूंकि महिला सच नहीं बताना चाहती, बर्ट उससे केंट पर भरोसा न करने के लिए कहता है और उसे जवाब देने से इनकार करता है। गुस्से में मेग पूछती है कि उसे पोशाक कैसे मिली और उसे वह फोटो दिखाती है जो उसने पाई थी, लेकिन इससे बर्ट उत्तेजित हो जाता है और नर्स उसे बाहर निकालने का फैसला करती है। और अधिक जानने की इच्छा से मेग उस घर में जाती है जहाँ केंट ने सूट पाया था और एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए एक कैमरा और हथकड़ी देखती है। जब महिला रिकॉर्डिंग का विश्लेषण कर रही होती है, जैक स्कूल में अपने पिता के बारे में रो रहा होता है। जैसे ही उसे इसका एहसास होता है, कोल्टन लड़के के पास जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, उसके माता पिता का अपमान करता है, जबकि वह अपने हाथ में गोंद भरता है ताकि उसे उसके चेहरे पर लगा सके। गुस्से में जैक बदमाश के हाथ को काट लेता है और निर्धारित समय से पहले घर की ओर दौड़ने लगता है। शहर के पार दौड़ने के बाद जैक घर पहुंचता है और अपनी माँ को ढूंढने लगता है। लड़के की आवाज सुनकर वह पूछता है कि क्या मेघ घर पर नहीं है और जैक को तहखाने में जाने के लिए मनाता है। अभी भी चिंतित, लड़का नीचे जाता है और केंट को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। ये समझे बिना कि यह अब उसका पिता नहीं है, लड़का उसके पास जाता है और उसे स्कूल के बदमाशों के बारे में बताता है, यह कहते हुए कि कोल्टन उसके चेहरे पर गोंद लगाना चाहता था। कार्लसन के घर में वापस मेग एक रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें कोई जोकर के रूप में कपड़े पहने हुए जंगली तरीके से इधर उधर घूम रहा है और एक डॉक्टर व्हील चेयर ला रहा है। जांच जारी रखने के लिए मेग कैमरा घर ले जाने का फैसला करती है जब उसे एक दोस्त का फोन आता है जो जैक को स्कूल से लेने वाला था। भ्रमित होकर महिला कहती है कि वह तैयार हो गई और समय पर वहां पहुंच गई, लेकिन जब उसने लड़के को ढूंढने की कोशिश की तो वह पहले ही जा चुका था। डरते हुए कि जैक तहखाने में न चला जाए, मेग घर में दौड़ती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। उसे सुरक्षित रूप से लिविंग रूम में पाती है। अभी भी डरी हुई महिला पूछती है कि जैक स्कूल से क्यों चला गया और उसके पिता कहाँ हैं। दूर कोल्टन अपने दोस्तों के साथ कॉल पर हेलो खेल रहा है जब वह अपने पीछे किसी को देखता है, क्योंकि उसे अकेला होना चाहिए था। लड़के ने अपने दोस्तों को एक घुसपैठिए के बारे में चेतावनी दी और खुद को बचाने के लिए नंचकू लेने गया। अजनबी की तलाश में कोल्टन केंट को पाता है और भ्रम में अपनी सतर्कता कम कर देता है। पूछता है कि क्या जैक वहाँ है। जैसे ही जोकर पास आता है, कॉल पर एक दोस्त बात करता है कि कोल्टन गोंद के साथ क्या करना चाहता था, ये पुष्टि करते हुए कि लड़का वास्तव में जैक को परेशान करता है और अगले दिन उसे पीटने की योजना बना रहा था। ये सुनते ही हुड वाला जोकर कोल्टन की गर्दन पर कूदता है और उसे बेरहमी से खा जाता है। उसका दिल टेलीविजन पर फेंक देता है। घर पर मेग अपने बेटे के साथ बाहर जाने के लिए पैकिंग शुरू करती है जब उसे एहसास होता है कि उसका कुत्ता खुला छूट गया है। जैसे ही केंट पर भूत सवार होता है, शैतानी कुत्ता बिना सोचे समझे अपने मालिक के पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वह खाने वाली होती है, बर्ट आता है और कुत्ते को रोकता है। अपने कुत्ते को अपनी जान गंवाते देख महिला सदमे में चली जाती है और बर्ट को उसे आश्वस्त करना पड़ता है कि केंट कहाँ है पूछने के लिए। मेघ के शांत होने पर बर्ट उसके दांत खींचने लगता है और उसे सूट के बारे में सच्चाई बताता है, ये कहते हुए कि उसने इसे अपनी दुकान में गलती से पाया। आइसलैंड से आई एक शिपमेंट में उस आदमी को पोशाक बिल्कुल सही स्थिति में मिली जो उसकी दुकान से गुजरे किसी भी अन्य उत्पाद से बेहतर थी। सर्कस को बेचने से पहले बर्ट ने उस पोशाक का अच्छा उपयोग करने का सोचा और अपने भाई के काम करने वाले अस्पताल में बच्चों को खुश करने के लिए जोकर के रूप में तैयार होने का निर्णय लिया। जल्द ही उसका रूपांतरण शुरू हो गया और मार्टिन ने इलाज खोजने का वादा किया। वादा करने के बाद बर्ट बेहोश हो गया और कुछ दिनों बाद बिना पोशाक के और श्राप टूटने के साथ होश में आया। जब उसका भाई प्रभावित था, मार्टिन ने अस्पताल से 5 बीमार बच्चों को लिया और उन्हें शैतान को दे दिया। आइसलैंड के सर्दियों के प्रत्येक महीने के लिए एक। जब उसे जो चाहिए था मिल गया तो राक्षस ने बर्ट की कल्पना को हटा दिया और उसे अपनी जिंदगी जीने दी। इसके बाद बर्ट ने अगले कुछ सालों तक श्राप को तोड़ने का तरीका सोचते हुए बिताए, जबकि मार्टिन ने अंत तक पोशाक की रक्षा की। कहानी सुनने के बाद मेग कहती है कि उसका पति किसी को निगल नहीं सकता और बर्ट उसे बॉय स्काउट की उंगलियां दिखाता है जो उसने फाड़ दी थीं। ऐसा फिर से न हो, इसके लिए आदमी पूछता है कि केंट कहाँ गया और जैक आकर बताता है कि वह कोल्टन गया। इस जानकारी के साथ मेग जैक को अपने पिता के घर ले जाती है और बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए चली जाती है। कोल्टन के घर पर वे पहुंचते हैं और केंट का कोई निशान नहीं पाते, केवल लड़के का आंशिक रूप से खाया हुआ शरीर मिलता है। संभावित स्थानों के बारे में सोचते हुए मेग को याद आता है कि पास में एक चक चीज है और उसे खोजने के लिए वहां जाने का निर्णय लेती है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं, मेग बर्ट से कार में इंतजार करने के लिए कहती हैं और वादा करती हैं कि वह उसके पति को उसके पास लाएगी। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए एक सुरंग वाले खिलौने में प्रवेश करता है। जैसे ही वह वहां रेंगता है, लड़के को खून और हाथों के निशानों से ढका एक हिस्सा मिलता है, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है और अपने भाई को ढूंढता रहता है। खूनी सुरंग का पीछा करते हुए लड़का केंट को पूरी तरह से भूतग्रस्त पाता है जो उसके भाई को खाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह दृश्य देखता है, युवक जोकर का ध्यान भटकाता है ताकि छोटा भाई भाग सके और खुद खा लिया जाता है, जिससे उसका खून स्लाइड पर बहने लगता है और अन्य परिवारों को सतर्क कर देता है जो घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। उलझन को देखते हुए मेग अपने पति को ढूंढती रहती है। जब बर्ट उसे रसोई में खींच लेता है, वह आदमी उसे फर्श पर कुछ खून के निशान दिखाता है और उसे उनका पीछा करने के लिए कहता है, जिससे वह सीधा केंट के पास पहुंच जाती है।
उलझन में आदमी पूछता है कि क्या हुआ और मेग कहती है कि वे मदद करने के लिए वहां हैं। जब दंपति बात कर रहे होते हैं, बर्ट प्रकट होता है और कुल्हाड़ी से केंट का सिर काटने की कोशिश करता है, जिससे वह अपने भूतिया रूप में लौट आता है। पागल होकर पूर्व स्टॉक ब्रोकर बर्ट को गिरा देता है और लगभग उसे खा जाता है, लेकिन मेग उसे ऐसा न करने की विनती करके रोकने में सफल होती है। किसी कारणवश राक्षस उसे एक मौका देने का फैसला करता है और कहता है कि केवल एक बच्चा बचा है। उसे बताता है कि उसे एक देना होगा, नहीं तो जैक उसकी आखिरी शिकार होगा। तभी पुलिस आ जाती है और मेग रेस्तरां छोड़ देती है, जिससे बर्ट को मुख्य संदिग्ध के रूप में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। बाहर महिला अपने पिता को फोन करती है और उनसे जैक के साथ भागने के लिए कहती है। जब उसके पिता पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो महिला एक खोए हुए बच्चे को देखती है और उसे उठाने के लिए कॉल समाप्त कर देती है। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचती है, लड़के की मां आती है और उसे गले लगाती है। ये नहीं जानते हुए कि क्या करना है, मेग अपनी कार में जाती है और रेडियो सुनने लगती है। तभी एक लड़की उसकी खिड़की पर दस्तक देती है और लिफ्ट मांगती है। मौका न गंवाने के लिए महिला कहती है कि वह मदद करेगी और लड़की की नींद का फायदा उठाकर उसे तय जगह पर ले जाने के लिए गाड़ी चलाने लगती है। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, मेग लड़की को जगाती है और उससे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन लड़की डर जाती है और खिड़की पर थपथपाने लगती है, अंदर आने के लिए कहती है। जैसे ही महिला पछता रही है, एक पुलिसकर्मी आता है और मेग से कहता है कि वह लड़की से बात करने तक इंतजार करे। भ्रमित होकर महिला सोचती है कि राक्षस क्यों नहीं आया और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह जैक के पीछे गया है। शहर वापस जाते हुए अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसके कॉल का जवाब नहीं देता, मेग मान लेती है कि वह उसके घर गया है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शहर पार करती है। वहां महिला अपने पिता से मिलती है और जो हो रहा है उसे समझाने लगती है, लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं, जोकर प्रकट होता है और एक ही वार में बूढ़े आदमी का जबड़ा उखाड़ देता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने अपनी जान गंवाते हुए देखने के बाद मेग गैरेज की ओर दौड़ती है और खुद का बचाव करने के लिए एक स्लेज हैमर पकड़ लेती है। जब वह राक्षस के प्रकट होने का इंतजार करती है, जैक सीढ़ियों से नीचे आने लगता है और महिला उसे वापस ऊपर जाने का इशारा करती है। लड़के के जाने के बाद भारी भरकम जानवर प्रकट होता है और उसके चेहरे पर स्लेज हैमर मारता है। फिर भी हुड पहने जोकर मेग को निहत्था कर देता है और उसकी टांग को कार के खिलाफ दबा देता है, इस बात का फायदा उठाते हुए कि वह भाग नहीं सकती। उसके पेट से बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही राक्षस व्यस्त होता है, मेग जैक को भागने के लिए चिल्लाती है और वह बंद निकास की ओर भागता है, जिससे उसे सीढ़ियों के नीचे छिपना पड़ता है। खून की प्यास के साथ जोकर जैक को ढूंढने लगता है और मेग उसके पीछे जाती है। एक चाकू पकड़कर उसे रोकने के प्रयास में कई बार मारती है। हथियार के साथ महिला राक्षस की गर्दन काटने में सफल होती है, लेकिन यह उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जोकर मेग के कंधे से एक टुकड़ा फाड़ देता है और तुरंत उसे अलमारी के खिलाफ फेंक देता है। अब जब वह महिला बेहोश है, जोकर अपने बेटे को खोजता है और उसके छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन वह जगह बहुत छोटी है और राक्षस दूर चला जाता है। सोचते हुए कि उसने हार मान ली है, जैक बाहर निकलने की कोशिश करता है जब राक्षस फिर से प्रकट होता है और कुछ ईंटों से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है। अब जब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है, तो अंडरवर्ल्ड का जोकर सीढ़ी तोड़ देता है और उसे ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेग समय पर जाग जाती है और प्राणी की गर्दन के चारों ओर एक चेन बांध देती है। जैक तक पहुंचने की कोशिश में राक्षस लगभग अपना सिर फाड़ लेता है और बहुत कमजोर हो जाता है। मेग स्लेजहैमर लेती है और अंतिम प्रहार करने की तैयारी करती है, जब केंट राक्षस के अंदर से बोलता है, उससे मदद मांगता है। सोचते हुए कि वह उसे अभी भी बचा सकती है, महिला जैक से किताब और कुछ और जंजीरें लाने के लिए कहती है, लेकिन लड़का मना कर देता है, कहता है कि यह उसका पिता नहीं है। यह महसूस करते हुए कि यह काम नहीं किया, राक्षस फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करता है और इतनी जोर से हथौड़े का प्रहार लेता है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिससे रंगीन खून की बड़ी मात्रा बाहर निकलती है। राहत महसूस करते हुए मेग अपने बेटे को गले लगाती है और माफी मांगने लगती है, जब दानव जैक की टांग पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए महिला अपने हाथ से आखिरी नसों को निकाल देती है और जोकर का शरीर घुलने लगता है। केवल केंट का सिर और पोशाक पीछे रह जाते हैं। इन सभी अपराधों के बाद पुलिस जांच शुरू करती है और केंट की सभी चीजों को सबूत के रूप में ले लेती है, जिसमें सूट भी शामिल है और सब कुछ भंडारण में